मैं आऊँगा 10-5 दिन में। मगर बेटे आज ही अभी जड्डा सौरा मगर क्यों घूम मैं अभी देखो नहीं, मैं मौसी आऊँगा, मुझे कुछ काम है। मैं मामा के भी जाऊँगा और मौसी के भी जाऊँगा, वहाँ देवत में वहाँ भी नहीं है, मेरी बहन है छोटी, उसमें सारे में को घूम के जाता था जब भी आता। यह बताते हुए 60 साल की मदनवती की आंखें भर आईं। वह कहती हैं, रोहित कश्यप उर्फ सोनू मेरी बड़ी बहन का बेटा था। 5 जनवरी को आखिरी बार बात हुई। अगले दिन उसकी मौत का पता चला। सोनू के सिर पर ईंट से हमला किया गया, फिर उसके शरीर पर तेल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस ने जिस ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट किया वो नाबालिग और ठाकुर बिरादरी का है। इस मर्डर केस के बाद मुजफ्फरनगर, लखनऊ और दिल्ली में प्रदर्शन हुए। कांग्रेस और सपा इस मामले को ओबीसी बनाम ठाकुर बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल मेरठ के सरंगना इलाके में ज्वालागढ़ है, यहाँ सोनू की मौसी मदनवती रहती हैं। मदनवती के बेटे सोनू ने बताया, 5 जनवरी को मेरी मुजफ्फरनगर वाली मौसी का बेटा रोहित और सोनू हमसे मिलने आ रहा था। उसका कॉल आया कि मैं रुपए लेकर आ रहा हूँ, मुझे बाइक दिला देना। हम उसके आने का इंतजार कर रहे मगर वो नहीं आया। रात को उसकी कॉल आई कि मेरे किसी ऑटो वाले से झगड़ा हो गया है, इसने मेरे पैसे छीन लिए हैं, मेरे काफी पैसे इसने खर्च भी करा दिए हैं, भैया मुझे बचाने आ जाओ। इसके बाद हम लोग सोनू की बताई जगह से बचाने पहुंचे। तब सोनू वहां नहीं मिला, ना कोई ऑटो वाला दिखा। हमें घबराहट हुई तो हमने सलावा चौकी पर जाकर बताया कि मेरी मौसी का बेटा लापता है, उसका फोन आया था। पुलिस ने कहा ठीक है हम देखते हैं। इसके बाद हम घर आ गए लेकिन सोनू सुबह तक नहीं आया। पैसे भी थे उसके पास, पैसे के लिए हाथापाई मान सकते हैं, पैसे के लिए हाथापाई हुई। फिर उनका सुझाव भी मेल जोल भी हुआ। वे 1-2 जगह गए, घूमे फिरे, उसको घर नहीं आने दिया, उसे इधर उधर लेके घूमो गए। जिस तो नहीं हो सका ये कहीं शराब पी रहे हो, पता लगा कि शराब पी रहे थे इन्होंने, कहीं इधर भी शराब पी राड़ देना, तो इसमें कहीं इनकी हत्यापाई किसी बात को लेकर हुई होगी, तो इसका मर्डर हो। दूसरे दिन पुलिस का मेरे पास फोन आया, हमसे कहा गया कि एक लाश मिली है, आकर पहचान लो। हम लोग घबरा गए, पुलिस के साथ लाश देखने पहुंचे। वो बुरी तरह से जली हुई थी, सिर्फ उसके जूते के कुछ हिस्से बचे थे। वो देखकर मैं चौंक गया क्योंकि वो सोनू के ही जूते थे। हमने पुलिस को बताया कि मेरी मौसी के बेटे सोनू के जूते हैं, वो हमसे मिलने आ रहा था। पुलिस ने बताया कि उन्हें सोनू की लाश के पास कोई सामान या रुपए नहीं मिले हैं। पुलिस को जली हुई डेड बॉडी गांव के ही किसान स्कूल के बाहर मैदान में मिली। स्कूल के एक चौकीदार ने उस रात स्कूल के बाहर कुछ जलता हुआ देखा था। उसने पुलिस को तुरंत कॉल करके बताया कि शायद कोई इंसान जल रहा है। पुलिस ने तुरंत शव को और आसपास सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया था। स्कूल के सामने के मैदान में जहां सोनू का शव को जलाया गया, वहां तक करीब 50 मीटर तक उसे घसीटकर लाया गया था। पुलिस ने क्राइम स्पॉट के करीब लगे सीसीटीवी खंगाले। कुछ स्पॉट पर सोनू और आरोपी लड़का एक साथ नजर आए। एक शराब की दुकान पर वो दोनों साथ दिखे जहां से उन्होंने शराब खरीदी थी। जब पुलिस ने फुटेज सोनू की मौसी के बेटे को दिखाई तो उन्होंने उसकी पहचान कर ली। बताया कि ये गांव का रहने वाला लड़का है जो नाबालिग है, ऑटो चलाता है और ठाकुर बिरादरी का है, अपने साथ दूसरे की जान से खिलवाड़ करता है, पहले भी लोगों को परेशान कर चुका है। पुलिस उस लड़के के घर पहुंची। इसके बाद उससे पूछताछ में सच कबूला। मेरी ये मांग है उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और जो कातिल है उन्हें फांसी मिले। वे खुले घूम रहे हैं। रोहित उर्फ सोनू सिर्फ 26 साल का था। उसके परिवार में बुजुर्ग माँ है जो बीमार रहती है, सबसे बड़ी बहन है जो अविवाहिता है, घरों में काम करती है। एक बड़ा भाई है जो सांस का रोगी है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। पिता की 6 साल पहले बीमारी में मौत हो चुकी है। घर में कमाने वाला इकलौता सोनू ही था। सोनू घर में सबसे छोटा था लेकिन उसकी कमाई से घर चलता था। सोनू के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेजा है, जबकि इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। बिरादरी के कारण कोई बचना नहीं चाहिए। हमको मुआवजा और बहन को सरकारी नौकरी मिले। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।